Hello and welcome on my YouTube channel स्कॉलर्स अड्डा। आज की स्टोरी का पार्ट 3। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर। अब तक आपने कहानी में ये सुना था कि जेम्स रॉड्रिक इवांस एक प्रिजनर हैं जो ओ लेवल का एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने काफ़ी तैयारी की हुई है और हमने अपने लास्ट एपिसोड में ये बताया था कि तकरीबन 8:30 पर इवांस के यहाँ पर 2 विजिटर्स आते हैं, यानी इवांस की सेल में 2 विजिटर्स आते हैं, जिनमें से एक का नाम हम भली भांति जान चुके हैं क्योंकि जो जेम्स रॉड्रिक इवांस हैं उन्होंने गुड मॉर्निंग को विश किया था, उनका नाम लेकर के नाम था मिस्टर जैक्सन। और आज हम आगे की स्टोरी में बात करेंगे कि ये मिस्टर जैक्सन कौन है और उनके साथ ये दूसरा जो विजिटर था या दूसरा जो ऑफिसर था वो कौन था। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। जो जैक्सन थे वो डी विंग के सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे। एट हिज साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स हु हैड बीन ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। और जो उनके साइड में खड़े हुए ऑफिसर हैं जिनका नाम है स्टीफन्स, उन्होंने हाल ही में इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया है। एंड हाउ इज़ आर लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग सैड जैक्सन कर्टली। और जो जैक्सन जो ऑफिसर हैं उन्होंने बड़े रूखे मन से पूछा कि और हमारे लिटिल आइंस्टीन इस सुबह कैसे हैं। इवांस फेस वॉज अनशेवन। ही वॉज बेयरिंग अ फिल्दी लुकिंग बॉबिल हैट अपॉन हिज हैड। इवांस का जो फेस था वो अनशेव्ड था, यानी कि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और उसके सिर पर एक गंदी सी दिखने वाली एक हैट थी जिसमें कई सारे टैग्स लगे हुए थे। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव। और मिस्टर जैक्सन से जो जेम्स हैं वो कहते हैं कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं बस अभी शेव करने जा ही रहा था। जैक्सन टर्न टू स्टीफन्स एंड सैड, मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज़ फिनिश्ड हिज शेविंग। जैक्सन अपने ऑफिसर जो स्टीफन्स हैं उनकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि ये ध्यान रखना कि जब ये अपनी शेविंग कर ले तो जो रेज़र है वो इस सेल से बाहर पहुंच जाए। इसके बाद इवांस पूछते हैं कि मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे। क्या वो तुम ही हो जिसने मेरा जो नेल सीजर है यानी कि नाखून काटने वाली जो कैंची होती है, क्या तुम उसको बाहर ले गए थे। एंड योर नेल फाइल टू ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस। इवांस ने कहा कि गवर्नर के आदेश पर मैं तुम्हारी नेल फाइल यानी कि कैंची तो ले ही गया था, नेल फाइल यानी कि रेती भी ले गया था। इवांस श्रग्ड हिज शोल्डर्स लाइटली। और इधर इवांस अपने कंधों को धीरे धीरे उचकाता है या हिलाता है। यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ इवांस एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ। इसके बाद जो जैक्सन है वो कहते हैं कि इवांस से कि तुम्हारे पास अपने आप को ड्रेसअप करने के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा है, ये आधा घंटे का टाइम है। और इसके बाद अपनी जो टोपी है, जो गंदी सी दिखने वाली टोपी है, इसको भी नीचे उतार देना। इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द डर्टी हैट एंड स्माइल्ड सैडली। इवांस अपने राइट हैंड को बड़े प्यार से उस डर्टी हैट के ऊपर रखते हैं और मुस्कुराते हैं। डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट इज़ द ओनली थिंग दैट हैज़ एवर ब्रॉट मी एनी लक इन लाइफ। क्या तुम्हें पता है मिस्टर जैक्सन, यही एक ऐसी चीज़ है, यही एक मात्र ऐसी चीज़ है जो मेरे जीवन में या मेरी लाइफ में लक लेकर आई है। एंड टुडे आई थॉट, और मैंने आज सोचा, माई एग्ज़ाम एंड एज यू नो कि आज मेरा एग्ज़ाम है, मेरी परीक्षा है, तो शायद आज भी इस बात पर जो जैक्सन है वो कहते हैं जस्ट दिस वंस दैन, ठीक है सिर्फ इस बार, सिर्फ एक बार, एंड गेट शेविंग, और जल्दी से अपनी शेविंग करो। At 8:45 the same morning, Parson McLeary left his flat and Broad Street and stepped out briskly. हमने बताया था इसमें कि 8:30 बजे की बात थी सुबह, जब 2 विजिटर्स आए थे
नाम हमने बता दिए, मिस्टर जैक्सन एंड स्टीफन्स। ठीक है, अब करीब 15 मिनट के बाद की कहानी है। पार्सन मैकलीरी, हमने बात करी थी, एक यहाँ पे चर्च के जो पादरी होते हैं या फादर होते हैं, वो एज अ इन्विजिलेटर बनेंगे यहाँ पे। तो वो निकल लिए हैं अपने फ्लैट से ब्रॉड स्ट्रीट में, और उन्होंने अपने कदम बहुत तेज़ी से बढ़ा लिए। इन हिज राइट हैंड, उनके राइट हैंड में, ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस विच कंटेन्ड ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़। और उनके राइट हैंड में एक स्मॉल ब्राउन सूटकेस है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो उन्हें मॉर्निंग ड्यूटीज़ पे ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, अ स्पेशल authentication card from the examinations board, a paper knife, Bible and a copy of the church times। क्या क्या चीज़ें हैं? एक है उनके पास सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म है, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड है जो उन्हें एग्जामिनेशन बोर्ड से प्राप्त हुआ है, एक पेपर नाइफ है, बाइबल है, और द चर्च टाइम्स जो एक मैगजीन होती है रिलीजियस, वो उसकी एक कॉपी उनके साथ है। द 2-hour एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM, और ये 2 घंटे की परीक्षा है जो करीब 9:15 पर स्टार्ट होगी। आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या वास्तव में इस बार भी इवांस उस सेल से बाहर भाग जाता है? इस स्टोरी को कंटिन्यू रखेंगे और इसको फिर द नेक्स्ट डे वी विल लिसन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।